एक्सरसाइज 6A सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन है ये 21 - 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। सिंप्लीफिकेशन का जब भी क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो ना, एक काम यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहला काम करो ना, कहीं कोने में या रफ में रूल इसका लिख लो, ऊपर से नीचे या जैसे भी हो, ठीक है ना। वी बॉड मास, यही सीक्वेंस होना चाहिए। इसी सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन जो है सो बनेंगे। अब इसमें तुम देख रहे हो माइनस है, डिवीज़न है और मल्टीप्लिकेशन है। वी बॉड मास में इस तीनों में सबसे पहले आता है डिवीज़न। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे डिवीज़न का। तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 - 12 डिवाइडेड बाई 3 4। बाकी जो है हम लोग उसको उसी तरह से लिखेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस और मल्टीप्लिकेशन दोनों में देखो, माइनस सब्ट्रैक्शन नीचे है, मल्टीप्लिकेशन ऊपर है। मल्टीप्लाई हम लोग पहले करेंगे। ये आ जाएगा 21 - 4 इंटू 2 8। कितना हो गया 21 - 8 13। फाइन। पहला क्वेश्चन है, इजी है। क्वेश्चन सारे इजी ही होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखो, डिवीज़न सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन ही मैंने गलत लिख लिया था। ये एक्चुअली डिवीज़न नहीं है, ये प्लस है, ठीक है। इसको थोड़ा मिटाओ, ये क्वेश्चन ही गलत लिख दिया मैंने कहा कि ऐसा उल्टा पुल्टा आंसर सेकेंड क्वेश्चन में ही आने लगेगा तो बच्चे तो घबरा जाएंगे, इसलिए मैंने चेक किया इसको, ठीक है। ये 16 + 8 है, डिवाइड नहीं है। अब देखो, ये प्लस है, डिवीज़न है, माइनस है और इंटू है, मल्टीप्लिकेशन है। काम किसका पहले करेंगे, डिवीज़न का ही होगा। तो ये हो गया 16 + 8 डिवाइडेड बाई 4 2 -2 इंटू 3। एक स्टेप में हम लोग एक ही ऑपरेटर का काम करेंगे, ठीक है। जब लिख रहे हैं तो उसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। बनाने के लिए उसी तरह से दिया हुआ है, स्टेप स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर जब सामने में बनाना हो तो। अब हमारे पास जो तीन ऑपरेटर्स हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होगा। ये हो गया 16 + 2 - 6। फाइन। प्लस है और माइनस है। एक चीज़ याद रखना, बता दे रहे हैं, प्लस है और माइनस है तो हम लोग रूल के हिसाब से पहले भी है एडिशन, पहले करना चाहिए। लेकिन इसमें जो है ना, ये जो लॉ होता है प्लस और माइनस का, इसमें तुम लेफ़्ट टू राइट भी कर दोगे तो आंसर पे कोई अंतर नहीं आता है। तुम पहले इसको प्लस करोगे तो 16 + 2 18, 18 - 6 12 आ गया। यदि पहले तुम इसको माइनस कर देते हो तो 2 - 6 -4 हो गया, ठीक है। 2 - 6 -4 हो गया और ये 12 आ गया। ऐसे भी कितना आ रहा था, ऐसे भी 12 या 16 + 2 18 - 6 12, सॉरी हाँ, ये 12 आ रहा था और ऐसे भी 12 ही आ रहा था। लेकिन जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन में है, रूल है, तो रूल के अनुसार ही चलेंगे और पहले हम लोग इसको ऐड ही करेंगे। तो ये हो गया 16 + 2 8 - 6, ये हमारे पास आ गया 12। यदि ये उल्टा रहता, 16 - 6 + 2 रहता, तब हम लोग क्या करते, तब भी हम लोग प्लस वाला काम ही पहले करते, बाद में इस माइनस वाले को करते, ठीक है। क्योंकि जो रूल है हमको उसको फॉलो करना है। ये बात सही बात है कि तुम किसी को भी पहले कर लो, आंसर वही आएगा, लेकिन जो रूल है दैट मस्ट बी फॉलोड, ठीक है। ये हो गया। थर्ड देखो क्या कहता है, थर्ड है, इसमें आ गया ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स का काम सबसे पहले, तो ये आ गया 13 = 13 माइनस। ब्रैकेट में भी ऑपरेटर्स तो होंगे ही होंगे, तभी तो ब्रैकेट दिए गए हैं। तो ब्रैकेट में भी जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसमें भी हम लोग यही रूल अप्लाई करते हैं। डिवीज़न है और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले हम लोग डिवीज़न का काम करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 12 - 6 डिवाइडेड बाई 3 2 हो गया। फाइन। अब हो गया 13 - 12 - 2 10, ये हमारे पास आंसर आ गया 13 - 10 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें तीनों ब्रैकेट्स यूज़ किए गए हैं, पैरेंथेसिस भी है, ब्रेसेस भी हैं और बिग ब्रैकेट भी है, या स्क्वायर ब्रैकेट जिसको कहते हैं। कैसे होगा, 19 माइनस, सबसे पहले हमें यही चलना है, तो बाकी जो भी है उसको ध्यान से लिखो। अच्छा, एक बात बता दे रहे हैं, ये जो चीज़ होता है ना, काम हमें सिर्फ यही करना है, लेकिन लिखना इसको भी है। बहुत सारे बच्चे ऊपर से नीचे जब लिखने लगते हैं ना, सेकेंड लाइन में, नीचे वाली लाइन में, तो उसको नीचे उतारने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। इस चीज़ पर मतलब कि
खास कर ध्यान रखना, मैक्सिमम गलतियां इसमें होती हैं इस पॉइंट पे, ऐसा नहीं करना है। तो 12 माइनस 2 हमारे पास आ गया ये 10, ये जो ब्रैकेट है ये ख़त्म हो गया। अब हमारे पास ये ब्रेसेस बच गया और बिग ब्रैकेट बच गया। इसके बाद ब्रैकेट्स में मैंने बताया था स्मॉल ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस सबसे पहले, उसके बाद हम करेंगे ब्रेसेस मिडिल ब्रैकेट का। अब ये बच गया तो ये क्या हो जाएगा 19 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 10 कितना हो गया 16 माइनस 10 हो गया 6। ठीक है, ये फिर कुछ उल्टा पुल्टा आ रहा है क्या, 12 माइनस 2 10 हो गया, ये 6 फिर कहीं प्लस माइनस हमने लिखने में गलती कर दी। ये हमेशा प्रॉब्लम चल रहा है, ये एक्चुअली फिर से डिवीजन नहीं है, ये प्लस ही है। ठीक है, तो 16 माइनस 10 ये हो गया 6 और ये हो गया 4 प्लस 6। अब ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 19 माइनस 6, 4 प्लस 6 10 हो गया, इसका आंसर आ गया 9। ये 5th क्वेश्चन है। 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस नहीं है ब्रेसेस हैं, 14 माइनस फिर पैरेंथेसिस में है 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, फिर तीनों ब्रैकेट्स बंद हैं। ठीक है, इसके एक वीडियो मैंने बनाई है, इंट्रोडक्शन है उसमें कि कैसे वी बॉन्ड मास रूल को यूज़ करते हैं। उस वीडियो को जरूर देखना, उसको देख लोगे समझ लोगे ना तो सारे क्वेश्चंस धड़ाधड़ बनने लगेंगे। देखो ये कैसे बनेगा। सबसे पहले जो भी दिया हुआ है इसमें ब्रैकेट्स है तो सबसे पहले ब्रैकेट्स का ही काम होगा, और उसमें भी कौन सा ब्रैकेट, जो पैरेंथेसिस है वो काम करेगा। देखो कैसे होगा, ये आ जाएगा। सबसे पहले तो ये जो भी है इसको तो लिखना ही पड़ेगा, लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है इसमें, यही टेंशन है, कोई बात नहीं। अब ये आ गया, देखो पैरेंथेसिस में क्या क्या है, माइनस भी है, डिवीज़न भी और मल्टीप्लिकेशन भी है। इसको सेपरेटली ट्रीट करेंगे हम लोग। कैसे होगा, इस तीनों में सबसे पहला काम किसका होगा, डिवीज़न का। ये हमारे पास आ गया 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 2, बाकी जो है उसको हम लोग उसी तरह से लिखेंगे। फाइन, आगे स्टेप में क्या होगा 36, फिर ये लिखना ही पड़ेगा इतना 18 माइनस 14 माइनस। अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस है और मल्टीप्लिकेशन है, किसका काम पहले करेंगे, देखो सब्ट्रैक्शन यहाँ और मल्टीप्लिकेशन ऊपर है तो मल्टीप्लाई ही पहले करेंगे। ये नहीं कि माइनस पहले है तो माइनस कर देना पहले, माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 2 13 इंटू 2 26 आ गया, जबकि ये 15 माइनस 4 होगा 2 इंटू 2। अब इसको करोगे तो ये 11 आएगा। ठीक है ना, तो ये सही है, ये नहीं है कि जो ही पहले दिया हुआ उसको कर दिया, रूल के हिसाब से ही चलना है हम लोगों को। अब ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 14 माइनस, अब ये ब्रैकेट हटेगा, जो पैरेंथेसिस है ना वो हटेगा। कैसे हटेगा, 15 माइनस 4 ये हमारे पास आ गया 11। ठीक है, 11 ही होगा। ठीक, फाइन। अब हमारे पास जितने ब्रैकेट्स बच गए उसमें ये ब्रेसेस हैं और बिग ब्रैकेट हैं, दोनों में पहले काम हम लोग ब्रेसेस का करेंगे। कैसे होगा ये 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 11 3। अब 3 सिर्फ बच गया है तो इसको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्रैकेट जो है मिडिल ब्रैकेट वो गया। अब हमारे पास बच गया सिर्फ एक बिग ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 18 माइनस 3 कितना हो गया 15। अब सिंपल एक ही ऑपरेटर बचा हुआ है तो ये कितना हमारे पास आ गया 21, ये आ गया। आंसर सही है, सही ही होना चाहिए। ठीक है, 21 सही ही होगा, कहीं गलती नहीं है तो सही होगा। ठीक है, ये 21 हो गया। अब ये सिक्स्थ क्वेश्चन में एक नई चीज़ आई है हम लोगों के पास, और वो है ये बार, विनकुलम बार। इसका काम वी मॉड मास रूल में सबसे पहले आता है। यदि ये ब्रैकेट नहीं होता तो सीधे होता 5 माइनस 4 माइनस 1। तो हमने बता रखा है कि जब एक ही तरह के ऑपरेटर्स बार बार रिपीट हो रहे हों लाइन से लगातार, ठीक है ना, तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट करते हैं। तो ऐसा रहता तो हम लोग क्या करते, 5 माइनस 4 करते, 1 होता, 1 माइनस 1 0 हो जाता है ये। लेकिन जब यहाँ पे बार आ गया तो हम लोग 5 माइनस 4 पहले नहीं करेंगे, हम लोग 4 माइनस 1 पहले करेंगे। क्या हो जाएगा ये 27 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस ब्रेसेस 16 माइनस ये ब्रैकेट लो तो ये हो गया 5 माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। ये इस तरह से आएगा। अब ये विनकुलम बार उसमें से हट चुका है। हम लोग अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है पैरेंथेसिस उसको सॉल्व करेंगे। तो 16 माइनस
5 माइनस 3 कितना हो गया 2, स्मॉल ब्रैकेट गया। अब हमारे पास बच गया मीडियम ब्रैकेट या ब्रेसेस बोलते हैं उसको, वो भी हो गया। तो ये हो गया 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 2 14। हमारे पास जो ब्रेसेस था एक ब्रैकेट और ख़त्म हो गया, सिंप्लीफाई और कर दिया हमने इसको। अब हमारे पास आ गया 27 माइनस 18 माइनस 14 4 हो गया। ये ब्रैकेट भी किया, ठीक है ना। एक नंबर है उसको ब्रैकेट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 27 माइनस 4 ये हो गया हमारे पास 23। ये 6th क्वेश्चन था, ये इसका आंसर आया हमारे पास 23। जब भी हो, जब तुम बना रहे हो ना सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, स्टेप स्किप करने की कोशिश नहीं करो। वो यही देखने के लिए बना दिया जाता है ना कि बच्चे ने कितना पेशेंसली उसको बनाया है। तुम यदि स्टेप स्किप करोगे तो जो नंबर्स आने वाले हैं ना वो भी स्किप हो जाएंगे, कम आएंगे। 7th क्वेश्चन, इसमें एक नई चीज़ आई है, दो नई चीज़ आई है। पहला तो ऑफ आया है इसमें, और दूसरा है कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं इसमें। जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आए ना, सबसे पहले हम लोग उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो है सो ईजी हो जाता है। सबसे पहला काम इसको कन्वर्ट कर लेना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कितना हो जाएगा, कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। तो 5 4 जा 20 प्लस 4 24, डिनोमिनेटर में वही रहता है जो उसके डिनोमिनेटर में है, ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चंस को उसी तरह से लिखेंगे। 3/5 ऑफ 5 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5, यही काम कर दिया हमने। अब सबसे पहले देखो, डिवीज़न है, ऑफ है, प्लस है, इंटू है और माइनस है। किसका काम सबसे पहले होगा, ऑफ का। डिवीज़न से पहले ऑफ आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग ऑफ का क्या काम होता है सोच समझ लो, 1 मिनट। ऑफ का काम होता है, जो उसका ट्रीटमेंट होता है, ऑफ को हम लोग कंसीडर करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। जो मल्टीप्लिकेशन को जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं उसी तरह ऑफ को भी ट्रीट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये और ये मल्टीप्लिकेशन तो कटते हैं ना इस तरह से, ये भी इसी तरह से कटेगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास आ गया 24/5 डिवाइडेड बाई 3। जब ये कटेगा तो हमारे पास यही आएगा, ठीक है। बाकी जो है हम लोग उसको उसी तरह से लिख देते हैं, 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। अब जो हमारे पास बच गया, इसमें बच गया डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस है। सबसे पहले डिवीज़न का काम। फ्रैक्शन का डिवीज़न जो होता है ना, कैसे है उसको, बड़ा एक सिंपल सा तरीका है कि जो डिवीज़न है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब इन्वर्स कर देते हैं उसको, रेसिप्रोकल जिसको कहते हैं। तो 3 का हो जाता है 1/3। डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन करो और जो दिया हुआ है उसको इन्वर्स कर दो। 3 का इन्वर्स 1/3, रेसिप्रोकल है ये, ठीक है। बाकी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। यहाँ पर एक चीज़ और सीखो, एक ही बार में 2 ऑपरेटर सेम है मल्टीप्लिकेशन, तो इसको अलग अलग स्टेप में करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको एक स्टेप में ही कर सकते हैं। कैसे होगा सो देखो, एक इसको सॉल्व करेंगे और एक इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 8 टाइम्स कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 8/5 प्लस तो यहीं रहेगा। इसको देखो ये सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास 2 से कटेगा 2 टाइम्स और ये कटेगा 5 से। क्या आ गया, 2 इंटू 3 6 और 5 इंटू 5 25 माइनस 1/5, यही है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन से बच गए हैं, प्लस और माइनस है। हम लोग तीनों का एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन याद रखो अभी हम लोग चूँकि सिंप्लीफिकेशन में है ना, तुम तीनों का एलसीएम एक साथ लेके भी कर सकते हो, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में है तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें प्लस वाला काम पहले करना है। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, 25 जो कंप्लीट एक सही तरीका है बनाने का, हम लोग उसी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना। एक साथ भी कर दोगे आंसर तुम्हारा सही आएगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में तुम एक साथ कर देते हो तो वो सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि तुमने प्लस और माइनस दोनों को एक साथ ही सॉल्व कर दिया, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल एडिशन पहले होना चाहिए और सब्ट्रैक्शन बाद में होना चाहिए। तो हम लोग पहले ऐड करेंगे। 5 और 25 का एलसीएम 25 हो गया, ये 5 टाइम्स कटेगा और ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 इंटू 5 40 प्लस ये 25 से 25 1 टाइम इंटू 6 तो 6 ही रह जाएगा
-1/5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इस जगह की कमी नीचे कटने लगे इसलिए हम बगल में लिख रहे हैं। तुम हमेशा ऊपर से नीचे ही लिखना, बगल में राइट हैंड साइड में लिखने की कोशिश नहीं करना। ये अब हमारे पास क्या आ गया 46/25 -1/5। अब हमारे पास सिर्फ माइनस बच गया, हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 माइनस ये 5 टाइम्स कटेगा और 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 5। हमारे पास आ गया 41/25। क्या हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे इसको? नहीं, कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है। क्वेश्चन में देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़े हुए हैं, यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो इसको भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही छोड़ेंगे। कितना हो जाएगा ये 1 टाइम 41 - 25 करोगे तो ये हो जाएगा 16/25। ये हमारे पास आंसर आया। यहीं पर नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मिक्स्ड में, हम आंसर भी देंगे मिक्स्ड में ही, यदि पॉसिबल हो तो। यहाँ पॉसिबल है देना, हमने मिक्स्ड में ही इसका आंसर दिया है। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन है, ये भी सिंपल ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। ब्रैकेट्स है, ऑफ है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले काम किसका होगा? कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे कन्फ्यूजन हो रहा है सीधे यहाँ देखो। सबसे पहले ब्रैकेट्स ही हैं, ऑफ से भी पहले ब्रैकेट्स है। कितना हो जाएगा ये ब्रैकेट में, इसका एलसीएम ले लोगे तो 9 हो जाएगा, 3 से 3 टाइम्स इंटू 2 तो ये हो गया 6 प्लस 9 से 9 1 टाइम तो ये ऊपर 4 ही रह जाएगा। ऑफ 3/5 डिवीज़न। अच्छा, इसका एक और काम करना था हम लोगों को, ये देखो ये फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू, इसको भी चेंज करो तो ये भी हो जाएगा 5/4 माइनस 1/3। फाइन, ये हमारे पास कितना आ गया 10/9, 6 + 4 10, 10/9। ठीक है, ऑफ 3/5 डिवाइडेड बाई 5/3। बाकी जो भी है उसको हम लोग एज इट इज़ ही लिखेंगे। ये आ गया। अब सबसे पहले किसका काम होगा, सोच के बताओ, सबसे पहले किसका काम होगा? ऑफ है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है। ऑफ का काम हम लोग सबसे पहले करेंगे। इसको देखो, और ऑफ का काम कैसे करते हैं? जो मल्टीप्लिकेशन का ट्रीटमेंट है वही इसका ट्रीटमेंट होगा। ये कटेगा 3 टाइम्स और ये कटेगा 2 टाइम्स। ये हमारे पास आ गया 2 × 1 2, 3 × 1 3 डिवाइडेड बाई 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3। अब डिवीज़न है तो हमने बताया था फ्रैक्शन का डिवीज़न है, क्या करते हैं? इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई, सिंपल सा रूल होता है इसका। 2/3 इसको इन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 3/5 और मल्टीप्लाई कर दो। रूल ही है इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई। डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, हमने वही काम किया है। बाकी को हम लोग वैसे ही लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास। दो मल्टीप्लिकेशन है, एक साथ ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे होगा? ये 5 से 5 1 टाइम कट गया, ये 3 से 3 1 टाइम कट गया और ये 2 से 4 2 टाइम्स कट गया। हमारे पास आ कितना गया 1 1 1 तो ये 1 ही रह गया। नीचे में 1 1 2 तो ये 2 हो गया माइनस 1/3। सिंपल है, एलसीएम लो, ये हो जाएगा 3 - 2 1/6। जगह की कमी है इसलिए हमने कहीं कटने ना लगे इसलिए हमने राइट हैंड साइड में लिखा है। तुम हमेशा नीचे की ओर ही लिखना।